हेलो फ्रेंड्स, बॉन्ड इक्विटी चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, बेचना रोक ही नहीं रहे हैं, डीआईआईज भी खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, करीब 1,02,000 की जो सेलिंग हुई है अभी तक और 1,02,000 के आसपास की बाइंग हुई है डीआईएस के द्वारा। बाकी जो जब ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया तो फिर बाकी मार्केट गिरा क्यों? देखिए, बाकी हैं, एचएनआईज हैं, पीएमसीज हैं, अदर फैमिली बिजनेसेस हैं, रिटेलर्स हैं, सब बेच रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए इतना 6-7% ही गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है। अदरवाइज एफआईएस बेचते और डीआईएस ना खरीदते ना, तो फिर तो समझिए कि बैंड बच चुकी होती मार्केट की और अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था। 20% तक तो कम से कम यहाँ पर गिर ही चुका होता। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इतनी सेलिंग हो चुकी, कब तक बेचेंगे, क्यों बेच रहे हैं, क्या वजह है, क्या कुछ फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं? देखिए, जिस तेजी से मार्केट भागा था उसमें एक करेक्शन आना तो लाजमी था, लेकिन जैसे मैं पहले से कहते आया, अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हो, मार्केट में कोई बहुत बड़ा ट्रिगर होगा तो शायद मार्केट 20% तक गिरे, अदरवाइज 10% मैक्सिमम है। और 10% का करेक्शन होता है 26,300 के आसपास तक मार्केट ने हाई बनाया था। उसके बाद से आप जोड़ सकते हैं करीब 2600 पॉइंट, 2700 पॉइंट्स का करेक्शन होता है। और 0.382 का जो रिट्रेसमेंट है आता है, मैंने आपको बताया पहले भी, 23,800 के आसपास तक का आता है। 23,800 के आसपास तक निफ्टी आ सकता है और 24,000 तो आ ही गया है, तो लगभग अपने बॉटम के पास ही है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद अगर मान लीजिए 23,800 तोड़ता है तो उसके बाद 50% का रिट्रेसमेंट आता है, जो कि ये आता है आपको करीब 22,000 के आसपास, 22,200 के आसपास। ऑलराइट, तो ये मान के चल सकते हैं आप। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है, मार्केट में क्या होगा, कब घूमेगा मार्केट, कब कुछ, वो ये सब चिंता छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स पे ध्यान रखना है कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं। अब अगर आपने बेचा नहीं है कोई स्टॉक तो अब मत बेचना। वैल्यूएशन अगर महंगे भी थे, आप नहीं बेच पाए, नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है ना, बने रहिए। आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए, बस दैट्स इट। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की, जैसे कि बीईएल की बात कर लेते हैं। डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए थे। अब क्या, अब जो आपको क्वालिटी स्टॉक लगता है डिफेंस का, रेलवे का, उनमें आप ऐड करना चाहें, मैंने पहले ही बोला, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, ज़्यादा नहीं। 100 रुपये में से कम 20 रुपये लगाइए, बस दैट्स इट अभी फिलहाल। आगे देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए पीएसयूज हैं, पीएसयूज खासकर गिर रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो सकता है अभी चीज़ें, क्योंकि देखिए मोदी जी को उतनी सीटें नहीं मिली हैं, तो शायद एक डामाडोल हो सकती है सिचुएशन की, आगे क्या होगा क्या नहीं, मार्केट सहमा हुआ है। तो पीएसयूज में वो रैली देखने को ना मिले, चल सकते हैं लेकिन रैली देखने को शायद ना मिले अभी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और जब रैली का कुछ इंडिकेशन मिलेगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल अगर आपको लेना है तो आप पीएसयूज ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी। पीएसयूज अलग है, डिफेंस अलग है। डिफेंस में भी पीएसयूज आते हैं, राइट। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिफेंस स्टॉक्स हैं, उनमें आप देखिए कौन से स्टॉक्स हैं, तो उनमें आप थोड़ी क्वांटिटी कम रखिए। अभी जो आपके प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स हैं डिफेंस के, उनमें आप थोड़ा सोच सकते हैं क्वांटिटी बढ़ाने का, जिनके वैल्यूएशन सस्ते हो गए और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि हम बीएल की बात कर लेते हैं, बीएल का स्टॉक है, आज रिजल्ट्स आए, बहुत ही धांसू रिजल्ट्स आए, अच्छे खासे मार्जिन बढ़ के आए हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़कर आया है। ऊपर से काफ़ी पिट चुका है स्टॉक, निफ्टी का पार्ट हो चुका है। तो ये तो एक आपको भरोसा दिलाता है ना कि भाई क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, निफ्टी का पार्ट अभी बना है पिछले मंथ ही, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें ऐड कीजिए, इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप, इसमें भरोसा है, निफ्टी का पार्ट हो गया है, फंडामेंटल अच्छे हैं, आज ही रिजल्ट अच्छे आए हैं इसके। ठीक है, डिफेंस का ये हो गया। एक और आज डिफेंस की कंपनी के रिजल्ट आए हैं जिसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो अपोलो के माइक्रो सिस्टम के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, कैश का स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रेवेन्यू अच्छा हुआ है, प्रॉफिट 140% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के स्टॉक्स आप ढूंढ के रखते हैं कि अगर आप डिफेंस में ही ये चाहते हैं तो। और भी अदर स्टॉक्स हैं, आईटी में बोलते आए हैं, फार्मा बोलते आए हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट की जो सेलिंग है वो रुकेगी, तो उसमें बढ़ेगा कौन? वो स्टॉक्स बढ़ेंगे जो अभी मार्केट के साथ गिर तो रहे हैं लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी। अब इसको मत देखिए कि आपका पोर्टफोलियो रेट कितना हो गया, कितना गिर चुका है, नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 1 साल 2 साल का व्यू है, 3 साल का व्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब रैली आएगी तो सब लॉस रिकवर ऐसे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे आपको इसका आइडिया नहीं था ना कि मार्केट में सेलिंग कितनी आएगी, कब तक आएगी, उसी प्रकार से आपको ये नहीं पता कि मार्केट में रिकवरी कब आएगी और कितनी तेजी से आएगी। तो इसीलिए क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहिए। और यहाँ पर जैसे आपने देखा अभी डिक्सन के नतीजे आए, डिक्सन ओवर वैल्यूड है, आज करीब 10-11% टूट गया, तो ओवर वैल्यूड है इसलिए गिरा है।
उसके रिजल्ट्स मार्जिन अच्छे आए थे, कुछ और चीज़ें थी इसमें जो थोड़ी सी मार्केट को पसंद नहीं आई, उसके चलते ही 10-11% गिरा है। लेकिन क्योंकि ये ओवर वैल्यूड था, मार्केट स्टॉक खराब नहीं हो गया है, तो जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है उनमें करेक्शन आ सकता है, वो आ भी रहा है मार्केट के साथ साथ। तो अब आपको छांटना भी है कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, किन में अब आपको लेवल्स का वेट करना है कि ये लेवल्स आएगा तो मैं खरीदूंगा, ये भी आप कर सकते हैं। जो आप पहले नहीं खरीद पाए तो अब आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, आप लिस्ट बनाइए और जो आपके पास पहले से हैं उनमें भी आप ना एक धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे मान लीजिए अभी मैं एक और स्टॉक की बात करता हूँ, आईटी का स्टॉक है ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस के रिजल्ट्स मतलब क्वार्टर बेसिस पे तो खराब आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे आए हैं। तो आप क्या तय करेंगे, रिजल्ट अच्छे हैं कि खराब है? ये सबका अपना अपना व्यू होता है। और ऊपर से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, आईटी फ्लेवर में है। तो कल ये गिरा था 4% और आज 3-4% बढ़ भी गया, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो ये चलता रहेगा, राइट। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा क्या व्यू है किस कंपनी पर, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो आईटी का स्टॉक मैंने आपको बता दिया। आईटी के स्टॉक के साथ साथ मैंने डिफरेंस बताया आपको। फार्मा के स्टॉक्स हैं जैसे जुबिलेंट फार्मा ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से बहुत पुराना, मुझे कितने साल पुराना ब्रेकआउट याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने कुछ साल पुराना ब्रेकआउट दिया है जुबिलेंट फार्मा ने, राइट। 1050 के आसपास उसने ब्रेकआउट दिया है, तो उसी के आसपास चल रहा है अभी, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। फार्मा स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, वॉकहार्ट फार्मा ने भी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो फार्मा के ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाय या सेल करें, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। तो आप बस अपना एक एनालिसिस कीजिए और उसके हिसाब से कोई एक्शन लीजिए, कोई डिसीजन लीजिए। तो ये मेरा व्यू था मार्केट पर आज के लिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।